लीक हो रही हैं, अगर हो रही हैं वैकेंसीज कैसे डाउन हुई हैं ओवर द ईयर? So, Smita ji, let me begin with a data which was collated in 2018, which said that over 24 lakh government jobs are lying vacant. These are posts which are sanctioned, yet they are lying vacant across states and also nationally. तो ये जो 24 लाख का आंकड़ा जो 2018 में था वो संभवतः अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस जो होना चाहिए था और बहुत आसान था कि नोटिफाई करके आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर टाइम बाउंड ढंग से चलाते हैं और इन सबको भर देते हैं तो एक इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे कि 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कह के खुश हो लेते हैं कि भारत उस मायने में बहुत फॉर्चुनेट है, लेकिन वहाँ पे अगर आप उस यूथ एनर्जी को रोजगार के अवसर नहीं देंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो डिजास्टर बन जाएगा। इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, आई थिंक देयर हैज बीन समथिंग एट अ पॉलिसी लेवल, because since 2014 there has been a gradual decline in the number of vacancies being notified through SSC or through IBPS or through UPSC or through any other ministry or recruitment board. तो हर जगह there is a decline in vacancy. पहले हम लोग शोर करते थे, समझ नहीं आता था कि भाई इसमें सरकार को दिक्कत क्या हो सकती थी। अब सेकेंड टर्म में मोदी गवर्नमेंट की हम लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, वी आर probably getting the answer कि why that recruitment was not being undertaken. अब वो दिख रहा है कि जो आप प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं नेशनल एसेट्स का, पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज क्लियरली फोकस्ड, दे हैव अ क्लियर policy understanding of what to do. Moving away from giving government jobs, but होती हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट्स हो या दूसरे एग्जामिनेशंस हो, what is exactly the problem that is happening with these exams? No, the core issue is that there is a huge load of government posts which are lying vacant, and the government never shows interest in directly notifying and recruiting students through those processes. As I told you earlier, there were over 24 lakh posts in 2018. CGL SSC की अगर बात की जाए तो CGL में 2014 के करीब 20,000 के लगभग वैकेंसीज निकलती थी, अभी वो धीरे धीरे घटते घटते 6,000 के लगभग आ गया है। सिविल सर्विसेज में 1,400 के लगभग वैकेंसीज निकलती थी, वो अभी घट के 800 के करीब आ गया है। IBPS जो बैंकिंग के लिए जो होता था उसमें 20,000 के करीब वैकेंसीज निकलती थी, वो घट के बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गया है। तो ये जो इतना, और ये जो तर्क आप जिस पे इतनी चर्चा हो रही थी, आप सवाल पूछ भी रहे थे कि बार बार जो ये कहा जाता है कि सबको क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगा, जो लोग इस तर्क हमारी बात को काटते हैं वो ये कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की जरूरत है सबको, आपके दर्शकों को भी, कि यहाँ पे कोई भी ये डिमांड नहीं कर रहा है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। किसी ने, मुझे लगता है एक बार भी ये नहीं कहा है कि 50 लाख अगर एप्लीकेंट्स किसी पर्टिकुलर SSC के एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो तो दे दो। ये दो अलग अलग बातें हैं। That's a very important action अभी तक मिल पाता है आपको? Which are the agencies that people need to contact? Who actually should respond? Sit up and take notice. In fact, this is one of the concerns कि accountable कौन है ये पता नहीं चलता है, और अगर अभी इस पर ये बात करनी है हम लोगों को कि क्या सोल्यूशन है इस पूरे का, तो एक जो प्रपोजल आ रहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अगर एग्जाम्स कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दे दें, इसके देखिए कई उदाहरण है। जिस 2018 के उस प्रोटेस्ट की बात हो रही है CGL को लेकर, उसको भी सिफी ने कंडक्ट करवाया था। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस प्राइवेट वेंडर के खिलाफ था। जब हम लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमने प्लीड ये किया था कि गवर्नमेंट खुद जिम्मेदारी ले, और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले बजट में NTA अनाउंस हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NTA की तर्ज पे। तो सरकार तो कह रही है कि हम करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर समाधान निकालना है तो पहले समझना है कि कोर इशू क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन, एक लाइन में अगर कहना हो चाहिए क्या सबको, जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम किया जा रहा है और जो कम है उसको भी टाइम बाउंड कैसे किया जाए, इसको लेकर भी हमने प्रपोजल दिया था एक मॉडल एग्जाम कोड का। ये हमने 2019 के जनवरी में प्रपोजल दिया। बार बार हम इसको कमीशंस को, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को लिखते रहे हैं, गवर्नमेंट्स को लिखते रहे हैं कि आप इस मॉडल एग्जाम कोड को लागू करिए। अगर इलेक्शंस टाइम बाउंड ढंग से हो सकते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों मैक्सिमम 9 महीने में पूरा नहीं हो सकता, और अगर पूरा ना हो तो किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कम से कम।